दोस्तों, मनुष्य गणित का प्रयोग अनंत आरंभिक जीवन काल से करता आ रहा है और जैसे जैसे मनुष्य जटिलता की ओर अग्रसर हुआ है, उसी तरह से गणित भी जानवरों, पत्थरों के औजारों और फलों आदि की गिनती से शुरू होकर आज कैलकुलस जैसे जटिल रूप में हमारे सामने है। गणित को हमेशा से एक कठिन विषय ही माना गया है और इसी वजह से कई बच्चे अभी भी गणित की परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं। हालांकि अगर आप ठीक से एक बार गणित के सूत्रों को समझ लें तो इसके सवालों को हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको गणित से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शून्य, जिसको गणित में एक शक्तिशाली अंक माना जाता है, उसकी खोज भारत में ही हुई थी। उस अंक का रोमन अंक पद्धति में कोई भी स्थान नहीं है। गणित की दशमलव प्रणाली भारत से आरंभ होते हुए वहां के गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के माध्यम से यूरोप पहुंची थी। वहीं दुनिया के पूर्वी हिस्से में यूरोप में स्थित बेबीलोनिया की गणितीय प्रणाली प्रयुक्त होती थी, जिसका आधार 10 न होकर 60 होता था। घड़ी और वृत्त में आज भी यह प्रणाली प्रयुक्त होती है, जहां पर घड़ी का एक चक्कर 60 मिनट का और वृत्त का पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। समान परिधि की आकृतियों में वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है और इसके विपरीत ही समान क्षेत्रफल की आकृतियों में वृत्त की परिधि सबसे कम होती है। दोस्तों, पाई का आविष्कार गणित जगत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसके कारण कई ऐसी अनेक चीजों की खोज की गई जो पाई के बिना लगभग असंभव थी। पाई के मान 3.14 को उल्टा लिखने पर अंग्रेजी में पाई जैसा दिखता है। दोस्तों, गणित में उपयोग होने वाले संकेत जमा और घटा का प्रयोग हजारों सालों से हो रहा है, लेकिन वहीं अधिकांश संकेतों की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई थी। गणित में इस्तेमाल होने वाले बराबर का चिन्ह 1557 में वेल्स के गणितज्ञ रॉबर्ट रिकॉर्ड द्वारा अन्वेषित किया गया। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। वहीं बहुत कम लोगों को यह पता है कि शून्य एक सम संख्या है। अंग्रेजी के शब्द 100 की उत्पत्ति 100th शब्द से हुई थी, जिसका मतलब 100 की बजाय 120 होता है। 555 को थाईलैंड में हा कहा जाता है, क्योंकि 5 का उच्चारण हा से होता है। क्या आपको पता है कि 14 अक्टूबर को विश्व गणित दिवस मनाया जाता है? अगर किसी संख्या को 9 से गुणा किया जाए तो उसका परिणाम के सभी अंकों का योगफल भी 9 ही होगा। उदाहरण के लिए 3 4 5 गुना 9 इक्वल टू 3105 और इन सभी अंकों का योगफल 9 ही होगा। दोस्तों, आप किसी और भी अंक का भी गुणा करके देख सकते हैं, उसका भी योगफल 9 ही होगा। आपने ऐसी भी संख्याएं देखी होंगी जो आगे और पीछे दोनों तरफ से पढ़ने में बिल्कुल एक जैसी होती है। उस संख्या को गणित में पैलिंड्रोम संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 2 1, 2 6 7 8 7 6 2 आदि। क्या आपको पता है कि कैलकुलस का ग्रीक में अर्थ कंकड़ होता है? पाइथागोरस कंकड़ों का प्रयोग अंकों को लिखने के लिए करते थे। इस प्रकार कालांतर में कैलकुलस का जन्म हुआ था। 2520 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे आप 1 से लेकर 10 तक के सभी अंकों से विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunai.com पर भी विजिट कर सकते हैं।